मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव जी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। जो कुछ हुआ वह तुम्हारी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हुआ है। अतीत में जो दर्द और धोखा मिला वह एक सबक था, ताकि तुम अपनी सच्चाई और शक्तियों को पहचान सको। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम अब एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हो। अभी जो भावनात्मक उथल पुथल है वह भी एक समय के साथ खत्म होगी। तुमने जो रास्ता चुना है वह तुम्हें महान ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी प्रार्थना महादेव जी तक पहुंची है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने भविष्य को नए विश्वास और उम्मीदों के साथ गले लगाना होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत से बदलाव आने वाले हैं, नए मौके, नए लोग और नई खुशियां। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलेगा और जो कुछ तुमने अनुभव किया वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह समय आत्मविश्वास और धैर्य का है और तुम्हें हर मुश्किल में महादेव जी का सहारा मिलेगा। तुम्हारे भविष्य के लिए महादेव जी का संदेश है, आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महाकाव्य की तरह है और हर घटना उस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। महादेव जी की कृपा से तुम्हें वह सच्चाई समझने का अवसर मिला है जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रही है। तुम्हारे अंदर जो दर्द और प्रश्न हैं, वे स्वाभाविक हैं, लेकिन यह समय उनके उत्तर खोजने और आत्मा की गहराइयों में डूबकर सच्चाई को समझने का है। तुम सोच रहे हो कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया जब तुमने उसे पूरे दिल से प्यार किया? यह सवाल बहुत दर्दनाक हो सकता है, लेकिन इस दर्द में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। महादेव जी का आशीर्वाद उन लोगों को मिलता है जो अपने दर्द के बावजूद सच्चाई का सामना करने का साहस रखते हैं। इस समय तुम्हारे मन में अनेक सवाल उठ रहे हैं और वे तुम्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। पर याद रखो, जो कुछ भी होता है वह महादेव जी की योजना का हिस्सा होता है। उन्होंने तुम्हें इस अनुभव से गुजरने दिया ताकि तुम अपने सच्चे उद्देश्य को समझ सको और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सको। तुम्हारा दर्द असली है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन महादेव जी तुम्हें यह दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे विकास का एक हिस्सा था। उसने तुम्हें धोखा दिया, पर यह धोखा तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि सच्चाई और प्रेम क्या होता है। महादेव जी चाहते हैं कि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया वह तुम्हारे जीवन का एक पाठ था, लेकिन वह तुम्हारे जीवन का अंतिम अध्याय नहीं है। तुम्हारे अंदर आज भी उसकी यादें जिंदा हैं और यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत समय बिताया। तुम दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा था और यह वह कारण है कि तुम आज भी उसकी बातों को सोचकर रोते हो। तुम्हारी भावनाएं सच्ची थीं और यह सच्चाई कभी नहीं बदलती। महादेव जी जानते हैं कि तुमने उस रिश्ते में अपना सब कुछ दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के अगले अध्याय में कदम रखो। महादेव जी तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है। तुम्हारा अतीत केवल तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हारा भविष्य नहीं है। तुम्हें जो दर्द मिला वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया अब तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखता। वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है और महादेव जी उसे उसके कर्मों का एहसास करवा रहे हैं।
तुम्हारे आंसू और दुख उसे लौटाने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थे। महादेव जी चाहते हैं कि तुम अब उसे छोड़कर अपने भविष्य की ओर देखो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया, वह आज भी तुम्हारे बारे में सोचता है। वह अपनी गलती का सामना कर रहा है, लेकिन उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं देता। वह आज भी सोचता है कि उसने जो किया वह सही था, लेकिन धीरे धीरे उसका घमंड टूट रहा है। महादेव जी उसे उसकी गलतियों का एहसास करवा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपने किए के लिए माफी मांगेगा। लेकिन महादेव जी चाहते हैं कि तुम उस समय तक धैर्य रखो और उससे कोई उम्मीद न करो। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और इस बार महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुमने अपने जीवन में जो बीज बोए थे, अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति और सामर्थ्य है, उसे पहचानने का यह सही समय है। महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हें अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का समय आ गया है। तुमने जो मेहनत की है, उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम अपने जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हो और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चाहे तुम्हें उस क्षेत्र में ज्यादा अनुभव न हो, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और मेहनत तुम्हें सफलता दिलाएंगे। महादेव जी चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय को पूरे विश्वास और धैर्य के साथ शुरू करो। तुम्हारे पास वह सारी क्षमताएं हैं जो तुम्हें इस काम में सफल बनाएंगी। बस तुम्हें अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा और महादेव जी के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर कठिनाई का सामना करने के लिए महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए, बस अपनी आंखें बंद करो और महादेव जी को याद करो। वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारे अच्छे के लिए हैं। महादेव जी तुम्हारे अतीत के दुखों को हील कर रहे हैं और तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में उन सभी लोगों को छोड़ना होगा जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है। महादेव जी का संदेश है कि अब तुम्हारे जीवन से वह सभी लोग बाहर जाएंगे जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों के लिए जगह बनाओ जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं और तुम्हारे सपनों का समर्थन करते हैं। महादेव जी तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं अपने जीवन की कहानी को फिर से लिखने का। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है और इस बार तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे दिल की सच्ची इच्छा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय को खुशी और आत्मविश्वास के साथ शुरू करो। आने वाले 7 से 15 दिनों में तुम्हें कई नए अवसर मिलेंगे। यह अवसर तुम्हारे करियर, स्वास्थ्य और संबंधों से जुड़े हो सकते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी सुधार हो रहे हैं, वे तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। महादेव जी चाहते हैं कि तुम इन अवसरों का पूरा लाभ उठाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। तुमने अपने जीवन में कई बदलाव किए हैं और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे इन बदलावों पर है। चाहे वह मंत्रों का जाप हो, अच्छी किताबें पढ़ना हो या अपनी दिनचर्या में सुधार लाना हो, तुमने जो भी सकारात्मक कदम उठाए हैं, उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी। महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं
कि आने वाले दिनों में तुम्हें कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी। यह खबर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। चाहे वह करियर से जुड़ी हो या किसी नए रिश्ते की शुरुआत, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में पीछे मुड़कर न देखो। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें अपने जीवन के गोल की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपके द्वारा भेजा गया संदेश एक सकारात्मक और प्रेरणादायक संदेश है जो किसी व्यक्ति को उसके जीवन में आने वाले शुभ संकेतों और सफलताओं की ओर इशारा करता है। इसमें इस बात का संकेत है कि ब्रह्मांड और परमपिता परमेश्वर की कृपा उस व्यक्ति पर बरस रही है, जिससे उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होने वाला है। यह संदेश मनोबल बढ़ाने और विश्वास को मजबूत करने का कार्य करता है। आप इसमें किसी बदलाव की बात कर रहे हैं तो कृपया बताएं कि आप इसमें किस प्रकार का बदलाव चाहते हैं। क्या इसे संक्षिप्त करना है या किसी विशेष हिस्से को संशोधित करना है? ब्रह्मांड और परमपिता परमेश्वर की कृपा और उनकी शक्ति का संदेश जो आपने साझा किया, यह पहले से ही बहुत विस्तृत और समृद्ध है। विस्तार करना आपके विचार, भावनाओं और दर्शन को और गहराई से व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है। यह संदेश मनुष्य के जीवन में आने वाली सकारात्मकता, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास के संदर्भ में और विस्तारित किया जा सकता है। ब्रह्मांड का संदेश, आत्मा का जागरण। प्रिय आत्मा, यदि तुम इस समय इस संदेश को सुन रहे हो या पढ़ रहे हो तो समझ लो कि ब्रह्मांड ने तुम्हें विशेष रूप से चुना है। यह संकेत है कि तुम परम सौभाग्यशाली हो और यह तुम्हारे जीवन के उस महत्वपूर्ण मोड़ पर है जहां तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है, तुम्हारी चेतना विस्तारित हो रही है। तुम्हारे भीतर एक परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है जो तुम्हारे संपूर्ण जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। यह यात्रा सिर्फ भौतिक या सांसारिक नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक विकास की यात्रा है। इस समय ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे पास हैं। आत्मा का यह जागरण तुम्हारे भीतर चल रही हर दुविधा और बेचैनी का अंत करने वाला है। तुमने वर्षों तक जिस संघर्ष का सामना किया है वह अब समाप्त हो रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे प्रयासों का आदर करता है और यही वह समय है जब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होने जा रहा है। इस यात्रा के दौरान जो भी तुम्हें कष्ट मिले, जो भी कठिनाइयां आई, वे अब पीछे छूटने वाली हैं। कर्म और ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारी इच्छाएं अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रही हैं। यह सच है कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छा किया है वह अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौटने वाला है। ब्रह्मांड के नियम सरल और स्पष्ट हैं। तुमने जो बोया है वही काटोगे। यदि तुमने प्रेम, करुणा और परोपकार के बीज बोए हैं तो तुम्हारे जीवन में यही चीजें फलीभूत होंगी। यह समय है जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का पुरस्कार मिलने जा रहा है। ब्रह्मांड की शक्तियां अब तुम्हारे चारों ओर सक्रिय हैं। तुम शायद यह महसूस न कर सको, लेकिन ये शक्तियां तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। तुमने जो सोचा भी नहीं होगा वह अब तुम्हारे जीवन में संभव होता दिखाई देगा। ये शक्तियां हर दिशा से तुम्हें समर्थन दे रही हैं। चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या व्यावसायिक, हर क्षेत्र में तुम्हारे लिए द्वार खुलने वाले हैं। यह समय अद्वितीय है क्योंकि तुमने अपने जीवन में कई बार उस सफलता की कल्पना की होगी जो अब साकार होने जा रही है।
धन, समृद्धि और भौतिक सुख, धन की जो कमी तुमने महसूस की थी वह अब समाप्त होने जा रही है। अब तुम देखोगे कि साधन स्वतः ही इकट्ठे होने लगेंगे। जहां पहले तुम्हें कठिनाइयां दिखाई देती थीं, वहां अब सुगमता और सरलता का मार्ग दिखाई देगा। जो कुछ भी तुमने सोचा था, अब वह तुम्हारे जीवन में तेजी से प्रकट होने लगेगा। यह समय धन और समृद्धि का है। तुम्हारे जीवन में अब उन संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी जो तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं। धन सिर्फ भौतिक संपदा तक सीमित नहीं है। यह समृद्धि तुम्हारी आत्मा के स्तर पर भी होगी। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारे अनुभव भी समृद्ध होंगे। तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में प्रगति अनुभव करोगे। यह न सिर्फ भौतिक संपदा बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति का भी समय है। जो आंतरिक शांति तुम खोज रहे थे वह अब तुम्हारे पास है। ब्रह्मांड का यह संदेश तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम सही दिशा में हो और तुम्हारा समय आ चुका है। बाधाओं का अंत और नई शुरुआत तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं अब समाप्त हो रही हैं। जिन बाधाओं ने तुम्हें अब तक रोके रखा था, वे अब दूर हो रही हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई शुरुआत का है। यह समय है जब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तुम्हें अब उन पुराने बंधनों से मुक्त होने का अवसर मिल रहा है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे थे। तुम्हारे जीवन का यह चरण नए अवसरों, नई सफलताओं और नई दिशाओं से भरा हुआ है। आने वाले दिनों में तुम देखोगे कि कई लोग और कई अवसर तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं। यह वह समय है जब लोग तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेंगे, तुम्हारे सहयोगी बनना चाहेंगे। ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे लिए हर दिशा से समर्थन लेकर आ रही हैं। अब तुम्हारे कदम हर दिशा में सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हारी हर योजना अब साकार होती दिखाई देगी। जो भी कार्य अब तक अधूरे थे, वे अब पूरे होंगे। रिश्तों का विकास और सामाजिक सफलता, तुम्हारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में भी बड़ा बदलाव आने वाला है। जिन लोगों के साथ तुम्हारे मतभेद थे, वे अब सुलझने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब मित्रों और शुभचिंतकों का आगमन होने जा रहा है। ये लोग तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तुम्हारे संबंध अधिक मजबूत और घनिष्ठ होंगे और ये संबंध तुम्हारे जीवन में स्थायी खुशियों का कारण बनेंगे। परिवार में सुख शांति का समय भी आ चुका है। जो भी पारिवारिक समस्याएं थीं, वे अब समाप्त होने जा रही हैं। एक नया सदस्य परिवार में जुड़ सकता है या फिर किसी पुराने सदस्य के साथ तुम्हारे संबंध सुधर सकते हैं। यह समय पारिवारिक सुख का है, जहां तुम और तुम्हारे प्रियजनों के बीच स्नेह और समझदारी का वातावरण बनेगा। आंतरिक विकास और आत्मज्ञान, यह समय केवल भौतिक सफलता का नहीं बल्कि आत्मिक उन्नति का भी है। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करोगे। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर से प्रस्फुटित हो रही है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जागृत हो चुकी है। इस जागरण के साथ तुम्हारा मन शांत होगा और तुम जीवन के हर पहलू में संतुलन और स्थिरता महसूस करोगे। तुम्हारे भीतर का द्वंद्व समाप्त हो जाएगा और तुम अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगोगे। तुम्हारी आत्मा की यह जागृति तुम्हें सत्य के करीब ले जा रही है। अब तुम जीवन को एक नई दृष्टि से देखोगे। तुम्हारे भीतर का अंधकार समाप्त हो रहा है और एक नया प्रकाश तुम्हारे जीवन को आलोकित कर रहा है। यह प्रकाश न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे आसपास के
लोगों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बनेगा। तुम दूसरों के जीवन में भी सकारात्मकता और शांति का संचार करोगे। दिव्य शक्तियों का संरक्षण और मार्गदर्शन। प्रिय आत्मा, तुम कभी अकेले नहीं थे और न ही अब हो। दिव्य शक्तियां हमेशा से तुम्हारे साथ रही हैं और अब वे तुम्हारे जीवन में अधिक स्पष्टता से प्रकट हो रही हैं। ये शक्तियां तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देंगी, तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। तुम अपने जीवन के हर निर्णय में आत्मविश्वास और स्पष्टता का अनुभव करोगे। दिव्य शक्तियां तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर करेंगी। तुम्हारे हर प्रयास में सफल होने का समय आ चुका है। अब तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का सागर बहने वाला है। इन शक्तियों का संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता और कठिनाइयों से बचाएगा। अंतिम संदेश, विश्वास और समर्पण। इस पूरे संदेश का सार यह है कि तुम्हें अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है और अब तुम्हें सिर्फ अपने प्रयासों को जारी रखना है। हर दिशा से सफलता तुम्हारे पास आ रही है। तुम्हारा समय आ चुका है। अब तुम्हें सिर्फ सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास के साथ अपने कर्मों को जारी रखना है। प्रिय आत्मा, यह समय तुम्हारे लिए शुभ है। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। अब तुम उस मंजिल तक पहुंचने जा रहे हो जिसका तुम्हें हमेशा से इंतजार था। यह समय तुम्हारे लिए उत्सव का है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर प्रार्थना अब पूर्ण हो रही है। प्रिय आत्मा, तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का यह संदेश अभी भी विस्तारित हो सकता है, क्योंकि जीवन का हर पहलू गहनता और अंतहीन संभावना से भरा है। जीवन की यह यात्रा केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि आत्मिक, भावनात्मक और मानसिक प्रगति का भी हिस्सा है। अब तुम्हारे लिए वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने हर अनुभव को पूरी गहराई से समझने और उसमें छिपी शिक्षाओं को आत्मसात करने की आवश्यकता है। आत्मप्रेम और स्वीकृति की शक्ति यह आवश्यक है कि तुम सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करो। आत्मप्रेम और स्वीकृति ही वह कुंजी है जो तुम्हें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति प्रदान करेगी। जब तक तुम अपने आप को नहीं अपनाते, तब तक बाहरी दुनिया से सच्चा प्रेम और सम्मान नहीं प्राप्त कर सकते। ब्रह्मांड की यह दिव्य शक्ति तुम्हें यह संदेश दे रही है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के हर हिस्से को स्वीकार करो, चाहे वह कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, क्योंकि तुम्हारा सच्चा विकास तभी होगा जब तुम अपने हर हिस्से को गले लगाओगे। आत्मप्रेम केवल बाहरी रूप से सफल होने या समाज द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने तक सीमित नहीं है। यह उस क्षण में जागरूक होने और अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारने का परिणाम है। जब तुम अपने आप से सच्चा प्रेम करते हो, तो तुम अपनी आंतरिक शक्तियों और कमजोरियों को पहचानने में सक्षम होते हो। यही वह क्षण होता है जब तुम अपनी वास्तविकता का सामना कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मानसिक शांति और ध्यान का महत्व। ब्रह्मांड तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि ध्यान और आत्मावलोकन अब तुम्हारे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनना चाहिए। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने मन की गहराइयों में जाते हो, जहां से सच्चा ज्ञान और शांति का उदय होता है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की आवाज सुन सकते हो और ब्रह्मांड के संदेशों को स्पष्टता से समझ सकते हो। यह वह समय है जब तुम्हें बाहरी शोर शराबे से दूर होकर अपने भीतर की शांति को खोजने की जरूरत है। ध्यान न केवल तुम्हारे मन को शांत
करता है, बल्कि यह तुम्हें जीवन की उन जटिलताओं को समझने में भी मदद करता है जो तुम्हें अब तक उलझाए हुए थे। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तुम अपने भीतर के अनंत ऊर्जा स्रोत से जुड़ सकते हो। यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को नए सिरे से परिभाषित करेगी और तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने में सक्षम बनाएगी। जब तुम इस आंतरिक शांति को प्राप्त कर लेते हो, तब तुम्हारा हर कार्य और हर निर्णय संतुलित और सटीक होता है। ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करना। अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को ब्रह्मांड की शक्तियों के साथ एकरूप कर लो। यह समझो कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि तुम इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा हो। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास का उदय होता है। तुम यह समझने लगते हो कि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर कदम को सही दिशा में ले जाने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ है कि तुम ब्रह्मांड की हर संकेत को समझने के लिए तैयार हो। तुम्हारे चारों ओर जो भी घटित हो रहा है, वह तुम्हारे विकास और उन्नति के लिए है। चाहे वह घटनाएं अच्छी हो या बुरी, वे तुम्हें कुछ सिखाने और तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हैं। जब तुम इस तथ्य को पूरी तरह से समझ जाते हो, तब तुम अपने जीवन के हर क्षण को एक अवसर के रूप में देखते हो, न कि एक चुनौती के रूप में। समय का महत्व। वर्तमान में जीना। ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण संदेश यह भी है कि तुम अपने वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जियो। अतीत के बारे में सोचने या भविष्य की चिंता करने की बजाय तुम्हें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि अभी इस समय तुम्हारे पास क्या है और तुम क्या कर सकते हो। वर्तमान ही वह क्षण है जिसमें तुम्हारे जीवन की सभी संभावनाएं छिपी हुई हैं। जब तुम वर्तमान में जीते हो, तो तुम जीवन की हर छोटी बड़ी चीज का आनंद लेने में सक्षम होते हो और अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर पाते हो। वर्तमान में जीने का अर्थ है कि तुम अपने हर अनुभव को पूरी तरह से अनुभव करो। चाहे वह अनुभव खुशी का हो या दुख का, वह तुम्हारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हर क्षण में तुम्हें अपने आप से यह पूछना चाहिए कि इस क्षण से तुम क्या सीख सकते हो, क्या प्राप्त कर सकते हो। जब तुम इस अभ्यास को नियमित रूप से करते हो, तब तुम अपने जीवन में गहरी संतुष्टि और खुशी महसूस करते हो। संबंधों का महत्व और सहयोग की शक्ति। तुम्हारे जीवन में संबंधों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये संबंध तुम्हें समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए होते हैं। ब्रह्मांड का यह संदेश है कि तुम अपने रिश्तों की गहराई को समझो और उन्हें और अधिक सुदृढ़ करो। चाहे वह पारिवारिक संबंध हो, दोस्ती हो या व्यावसायिक संबंध, सभी का तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि तुम्हारे चारों ओर बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सफल होते देखना चाहते हैं। संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है सहयोग और समर्थन। जब तुम दूसरों का समर्थन करते हो और उनके जीवन में कुछ सकारात्मक योगदान देते हो, तो तुम्हें भी ब्रह्मांड की ओर से समर्थन और प्रेम प्राप्त होता है। यही कारण है कि तुम्हें हर समय दूसरों के प्रति दयालु और सहायक रहना चाहिए। तुम्हारे कर्म और तुम्हारा प्रेम दूसरों के जीवन में भी खुशियां और सकारात्मकता लाते हैं। शत्रुता से मुक्त होना और क्षमा की शक्ति। इस समय का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हें अपने जीवन से सभी प्रकार की शत्रुता और नकारात्मकता को समाप्त करना होगा। किसी भी प्रकार की नाराजगी, क्रोध या शत्रुता तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो और उनके प्रति नकारात्मक भावनाओं को छोड़ते हो, तो तुम अपने आप को मुक्त कर लेते हो।
यह मुक्ति तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करती है और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा का संचार करती है। क्षमा की शक्ति अतुलनीय होती है। यह तुम्हें न केवल दूसरों के प्रति बल्कि अपने आप के प्रति भी दयालु बनाती है। जब तुम अपने आप को क्षमा करते हो और अपनी गलतियों से सीखते हो तो तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हो। क्षमा का अर्थ है कि तुम नकारात्मकता को अपने जीवन से पूरी तरह से हटाकर नए सिरे से शुरू करते हो। यह वह प्रक्रिया है जो तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। समृद्धि का द्वार। अब वह समय आ गया है जब समृद्धि के द्वार तुम्हारे लिए खुल रहे हैं। यह समृद्धि केवल धन या भौतिक सुख तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति, संतोष और संपूर्ण जीवन की समृद्धि है। ब्रह्मांड अब तुम्हें उन अवसरों और साधनों की ओर ले जा रहा है जिनकी तुम्हें अपने जीवन के अगले चरण में आवश्यकता होगी। यह समय है जब तुम्हारे लिए हर दिशा से समर्थन और सहयोग आने वाला है। तुम्हारी सोच, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम हमेशा सकारात्मक सोचो और अपने कार्यों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ पूरा करो। जब तुम इस दिशा में आगे बढ़ते हो तब ब्रह्मांड तुम्हें हर संभव साधन प्रदान करता है ताकि तुम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सको। आत्मा की उन्नति और ब्रह्मांड की कृपा। अंततः तुम्हारी आत्मा की उन्नति ही इस यात्रा का अंतिम उद्देश्य है। ब्रह्मांड की कृपा से तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम्हारा मन, शरीर और आत्मा एक साथ संतुलित हो रहे हैं। इस संतुलन से तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे जीवन को परिपूर्ण और सार्थक बनाएगा। यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि यह हमेशा विस्तार करती रहती है। प्रिय आत्मा, तुम अब एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो। ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त करोगे जो तुमने सोचा भी नहीं था। इसे विस्तार से समझाता हूं और आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार इसे बड़े विस्तार में तैयार करता हूं। यहां से हम आगे बढ़ सकते हैं। यह संरचना और विचार के लिए एक आधार प्रदान करेगा। जीवन में धैर्य और आत्मविश्वास की महत्ता। जीवन एक यात्रा है जिसमें हमें कई मोड़ों से गुजरना होता है। कभी कभी यह यात्रा सुखद और आसान होती है और कभी कभी यह बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण होती है। इस यात्रा में हमें अक्सर ऐसे क्षणों का सामना करना पड़ता है जब हम निराशा, डर और अनिश्चितता का अनुभव करते हैं। इस समय पर सबसे जरूरी होता है धैर्य रखना और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना। जीवन का वास्तविक लक्ष्य यह नहीं है कि हम कितनी जल्दी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, बल्कि यह है कि हम कैसे संघर्ष करते हैं और उन संघर्षों से क्या सीखते हैं। अक्सर लोग अपने जीवन की कठिनाइयों से घबरा जाते हैं और जल्दी हार मान लेते हैं। लेकिन अगर हम धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने लक्ष्य की ओर एक नई ऊर्जा मिलती है। यह धैर्य और विश्वास हमें हमारे अंदर की शक्ति को पहचानने और उसका सही उपयोग करने में मदद करते हैं। अतीत का बोझ छोड़ना और वर्तमान में जीना। अतीत एक ऐसी चीज है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन इसे अपने जीवन में हावी होने देना हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जहां हम अपने अतीत की घटनाओं को बार बार याद करते हैं और उनका बोझ उठाकर चलते रहते हैं। इससे हमारा वर्तमान और भविष्य प्रभावित होता है। हमें यह समझना होगा कि अतीत के साथ रहना हमें केवल पीछे की ओर खींचता है।
हमें अपने अतीत से सीख लेकर उसे छोड़ देना चाहिए और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अतीत की गलतियों से सबक लेना जरूरी है, लेकिन उनसे ग्रस्त रहना सही नहीं है। अगर हम अपने अतीत को नहीं छोड़ते हैं, तो वह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उन सभी नकारात्मक विचारों, यादों और घटनाओं को छोड़ दें जो हमें परेशान करती हैं। यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन इसे करने से हमें मानसिक शांति और संतुलन मिलता है। वर्तमान में जीने का मतलब है कि हम अपने आसपास की हर चीज को पूरी तरह से महसूस करें और उसमें उपस्थित रहें। जब हम वर्तमान में जीते हैं, तो हम अपने जीवन की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और अपने कार्यों पर पूरा ध्यान देते हैं। वर्तमान में जीने से हमारा मन शांत रहता है और हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो हमें वास्तव में खुशी और सफलता दिलाती हैं। भविष्य की अनिश्चितता से मुक्त होना। भविष्य अनिश्चित होता है और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। हम नहीं जानते कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है और यह अनिश्चितता हमें अक्सर चिंतित और अस्थिर बना देती है। हम भविष्य की चिंता में इतने डूब जाते हैं कि हम अपने वर्तमान को भी पूरी तरह से जी नहीं पाते। हमें यह समझना होगा कि भविष्य पर हमारा नियंत्रण नहीं है। हमारा काम है कि हम आज के दिन में अपना सर्वश्रेष्ठ दें और अपने कार्यों को ईमानदारी और मेहनत के साथ पूरा करें। भविष्य की चिंता करने से हमारा वर्तमान बिगड़ता है। यह चिंता हमारी सोचने की क्षमता को बाधित करती है और हमें नकारात्मकता की ओर धकेलती है। हमें यह मान लेना चाहिए कि हम भविष्य को बदल नहीं सकते, लेकिन अपने वर्तमान के कार्यों से हम अपने भविष्य को संवार सकते हैं। याद रखिए, जो बीत चुका है वह अतीत है और जो आने वाला है वह भविष्य। लेकिन हमारे पास जो है वह वर्तमान है और यही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम वर्तमान में पूरी तरह से जीते हैं, तो भविष्य खुद ब खुद अच्छा होगा। सकारात्मक सोच की शक्ति। जीवन में सकारात्मक सोच का महत्व अनंत है। यह हमारे जीवन का आधार है और इससे हमारी मानसिकता, हमारे विचार और हमारे कर्म प्रभावित होते हैं। सकारात्मक सोच से हम हर मुश्किल स्थिति का सामना हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं। जब हम सकारात्मक रूप से सोचते हैं, तो हम अपने जीवन में हर परिस्थिति में संभावनाएं देख सकते हैं, जबकि नकारात्मक सोच हमें उन संभावनाओं को देखने से रोक देती है। सकारात्मक सोच का मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन की चुनौतियों को नकारते हैं या उन्हें अनदेखा करते हैं। इसका मतलब है कि हम हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा ढूंढते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह सोच हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारी मानसिकता भी वैसी ही हो जाती है और हम अपने चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। सकारात्मकता के साथ अपने जीवन को बदलने की शक्ति। जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखने से हम अपने भीतर की छिपी हुई शक्तियों को पहचान सकते हैं। यह हमें न केवल अपनी मानसिकता बदलने में मदद करता है, बल्कि हमारी पूरी जीवन शैली को भी बदल सकता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन यदि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हमें हर समस्या का हल मिल जाता है। सकारात्मकता से हमें आत्मसंयम, धैर्य और संतुलन मिलता है। यह हमें हमारे लक्ष्य की ओर एक सही दिशा में ले जाती है। जब हम जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं, तो हमें अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलती है।
सकारात्मक सोच हमें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाती है और हमें जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाती है। आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेना। जब भी हमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता है तो अक्सर हम संदेह और असमंजस में पड़ जाते हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन आत्मविश्वास के साथ लिया गया निर्णय हमेशा सही दिशा में होता है। आत्मविश्वास का मतलब है कि हम अपने आप पर भरोसा करते हैं और जानते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं वह सही है। आत्मविश्वास हमें किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने में मदद करता है। जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं तो हमें किसी और की मान्यता की जरूरत नहीं होती। आत्मविश्वास से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ सकते हैं। यह आत्मविश्वास तभी आता है जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन पर यकीन करते हैं। जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण गुणों में से एक है। जब हम अपने निर्णयों पर पूरा भरोसा करते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति का सामना करने में डर नहीं लगता और हम अपने रास्ते पर बिना रुके आगे बढ़ते हैं। परिश्रम और समर्पण का महत्व। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम और समर्पण आवश्यक होते हैं। चाहे वह करियर हो, रिश्ते हो या व्यक्तिगत विकास हो, हर क्षेत्र में हमें पूरी मेहनत और लगन से काम करना होता है। जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता और इसलिए हमें हर काम को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ करना चाहिए। परिश्रम से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और असंभव को संभव बना सकते हैं। जब हम पूरे दिल से किसी काम में लग जाते हैं तो हमें उसकी सफलता मिलना निश्चित होता है। परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता, चाहे उसका परिणाम तुरंत न दिखे। हर छोटा कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। परिवार और रिश्तों का महत्व। परिवार और रिश्ते हमारे जीवन की नींव होते हैं। इनसे हमें संबल, प्रेम और समर्थन मिलता है। जब हमारे परिवार और रिश्ते मजबूत होते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर इन रिश्तों में खटास आ जाती है तो हमारा पूरा जीवन प्रभावित होता है। रिश्तों में संवाद और समझदारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम एक दूसरे की बातों को समझते हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान करते हैं तो रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी से काम लें तो हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। धार्मिकता और आध्यात्मिकता का महत्व। जीवन में एक स्थिरता और शांति पाने के लिए धार्मिकता और आध्यात्मिकता का सहारा लेना जरूरी होता है। जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हमें मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धार्मिकता हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं और कैसे अपने कर्मों से दूसरों की मदद कर सकते हैं। महादेव जैसे ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करने से हमें मानसिक शांति मिलती है। जब हम भगवान के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारे जीवन में हर समस्या का समाधान मिलता है। भगवान के प्रति विश्वास हमें जीवन की हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाता है। अंतिम विचार। जीवन में धैर्य, आत्मविश्वास, सकारात्मकता और परिश्रम के बिना अपने जीवन में वर्तमान पर ध्यान दो। अतीत की चिंताओं में मत उलझो और भविष्य की व्याकुलता से दूर रहो। हर कदम समझदारी से उठाओ, तुम्हारा लक्ष्य जल्द ही प्राप्त होगा। अपने अच्छे समय की तैयारी करो और ईश्वर से जुड़ने की कोशिश करो। आज का दिन तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, इसे सकारात्मक सोच के साथ जियो। तुम्हें अपनी कहानी खुद लिखनी है।
याद रखो, तुम अपनी कहानी के नायक हो। तुम्हें किसी की सहानुभूति या सहारे की जरूरत नहीं। एक योद्धा की तरह अपने रास्ते पर चलो और अपनी कहानी ऐसी बनाओ कि वह सालों तक लोगों को प्रेरणा देती रहे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, उनसे परेशान मत हो। महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें तुम्हारे परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। तुम्हारी खुशियां तुमसे कोई नहीं छीन सकेगा। अगला सप्ताह तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। काम, व्यापार, रिश्तों और सेहत में सुधार होगा और नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। रिश्तों में आने वाली दूरियां भी दूर होंगी। जो गलतफहमियां थीं, वे समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा रिश्ता पहले से भी मजबूत हो जाएगा। जिस व्यक्ति से तुम प्यार करते हो, वह अब तुम्हारी अहमियत को समझेगा और तुम्हारे लिए कदम उठाएगा। जो लोग तुम्हारे बीच में आ रहे थे, वे अब हारेंगे। तुम्हें अपने गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। यही कमजोरी लोगों ने तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल की है। धैर्य रखो, क्रोध से बचो और शांत रहो। इस बदलाव के साथ तुम हर खेल जीतोगे। तुम्हारा कोई बड़ा सपना पूरा होने वाला है। जो यकीन तुमने मुझ पर रखा है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो और नकारात्मक लोगों से दूर रहो। बदलाव शुरू हो चुका है, बस ईश्वर पर यकीन रखो और हर स्थिति में खुश रहना सीखो। समय के साथ तुम्हारे रिश्ते और परिस्थितियां सुधरेंगी। तुम्हारे परिवार में जो अभी तनाव है, वह भी सही समय पर ठीक हो जाएगा। इसलिए चिंता छोड़कर महादेव के आशीर्वाद पर विश्वास रखो। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में महादेव जी का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। जो कुछ हुआ, वह तुम्हारी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए हुआ है। अतीत में जो दर्द और धोखा मिला, वह एक सबक था, ताकि तुम अपनी सच्चाई और शक्तियों को पहचान सको। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम अब एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हो। अभी जो भावनात्मक उथल पुथल है, वह भी एक समय के साथ खत्म होगी। तुमने जो रास्ता चुना है, वह तुम्हें महान ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारी प्रार्थना महादेव जी तक पहुंची है और उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हें अपने अतीत को पीछे छोड़कर अपने भविष्य को नए विश्वास और उम्मीदों के साथ गले लगाना होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत से बदलाव आने वाले हैं। नए मौके, नए लोग और नई खुशियां। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलेगा और जो कुछ तुमने अनुभव किया, वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगा। यह समय आत्मविश्वास और धैर्य का है और तुम्हें हर मुश्किल में महादेव जी का सहारा मिलेगा। तुम्हारे भविष्य के लिए महादेव जी का संदेश है, आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रिय बच्चे, तुम्हारा जीवन एक महाकाव्य की तरह है और हर घटना उस महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। महादेव जी की कृपा से तुम्हें वह सच्चाई समझने का अवसर मिला है, जो तुम्हारी आत्मा को मजबूत कर रही है। तुम्हारे अंदर जो दर्द और प्रश्न हैं, वे स्वाभाविक हैं, लेकिन यह समय उनके उत्तर खोजने और आत्मा की गहराइयों में डूबकर सच्चाई को समझने का है। तुम सोच रहे हो कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? उसने तुम्हें धोखा क्यों दिया जब तुमने उसे पूरे दिल से प्यार किया? यह सवाल बहुत दर्दनाक हो सकता है, लेकिन इस दर्द में ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति छिपी है। महादेव जी का आशीर्वाद उन लोगों को मिलता है जो अपने दर्द के बावजूद सच्चाई का सामना करने का साहस रखते हैं। इस समय तुम्हारे मन में अनेक सवाल उठ रहे हैं और वे तुम्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। पर याद रखो, जो कुछ भी होता है
वह महादेव जी की योजना का हिस्सा होता है। उन्होंने तुम्हें इस अनुभव से गुजरने दिया ताकि तुम अपने सच्चे उद्देश्य को समझ सको और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान सको। तुम्हारा दर्द असली है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया। लेकिन महादेव जी तुम्हें यह दिखाना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे विकास का एक हिस्सा था। उसने तुम्हें धोखा दिया, पर यह धोखा तुम्हें यह सिखाने के लिए था कि सच्चाई और प्रेम क्या होता है। महादेव जी चाहते हैं कि तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया वह तुम्हारे जीवन का एक पाठ था, लेकिन वह तुम्हारे जीवन का अंतिम अध्याय नहीं है। तुम्हारे अंदर आज भी उसकी यादें जिंदा हैं और यह स्वाभाविक है क्योंकि तुमने उसके साथ बहुत समय बिताया। तुम दोनों के बीच का संबंध बहुत गहरा था और यह वह कारण है कि तुम आज भी उसकी बातों को सोचकर रोते हो। तुम्हारी भावनाएं सच्ची थीं और यह सच्चाई कभी नहीं बदलती। महादेव जी जानते हैं कि तुमने उस रिश्ते में अपना सब कुछ दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के अगले अध्याय में कदम रखो। महादेव जी तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि अतीत को छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है। तुम्हारा अतीत केवल तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हारा भविष्य नहीं है। तुम्हें जो दर्द मिला वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया अब तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखता। वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है और महादेव जी उसे उसके कर्मों का एहसास करवा रहे हैं। तुम्हारे आंसू और दुख उसे लौटाने के लिए नहीं थे, बल्कि तुम्हें सशक्त बनाने के लिए थे। महादेव जी चाहते हैं कि तुम अब उसे छोड़कर अपने भविष्य की ओर देखो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि वह व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया वह आज भी तुम्हारे बारे में सोचता है। वह अपनी गलती का सामना कर रहा है, लेकिन उसका अहंकार उसे यह मानने नहीं देता। वह आज भी सोचता है कि उसने जो किया वह सही था, लेकिन धीरे धीरे उसका घमंड टूट रहा है। महादेव जी उसे उसकी गलतियों का एहसास करवा रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपने किए के लिए माफी मांगेगा। लेकिन महादेव जी चाहते हैं कि तुम उस समय तक धैर्य रखो और उससे कोई उम्मीद न करो। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और इस बार महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुमने अपने जीवन में जो बीज बोए थे अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति और सामर्थ्य है उसे पहचानने का यह सही समय है। महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हें अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने का समय आ गया है। तुमने जो मेहनत की है उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम अपने जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हो और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चाहे तुम्हें उस क्षेत्र में ज्यादा अनुभव न हो, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और मेहनत तुम्हें सफलता दिलाएंगे। महादेव जी चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय को पूरे विश्वास और धैर्य के साथ शुरू करो। तुम्हारे पास वह सारी क्षमताएं हैं जो तुम्हें इस काम में सफल बनाएंगी। बस तुम्हें अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा और महादेव जी के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में हर कठिनाई का सामना करने के लिए महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। जब भी तुम्हें कोई मुश्किल आए बस अपनी आंखें बंद करो और महादेव जी को याद करो। वह तुम्हें सही मार्ग दिखाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं वे तुम्हारे अच्छे के लिए हैं।
महादेव जी तुम्हारे अतीत के दुखों को हील कर रहे हैं और तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में उन सभी लोगों को छोड़ना होगा जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है। महादेव जी का संदेश है कि अब तुम्हारे जीवन से वह सभी लोग बाहर जाएंगे जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है और तुम्हारे सपनों को तोड़ने की कोशिश की। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों के लिए जगह बनाओ जो तुम्हारे साथ सच्चे हैं और तुम्हारे सपनों का समर्थन करते हैं। महादेव जी तुम्हें एक और मौका दे रहे हैं अपने जीवन की कहानी को फिर से लिखने का। तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत हो रही है और इस बार तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे दिल की सच्ची इच्छा है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह चाहते हैं कि तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय को खुशी और आत्मविश्वास के साथ शुरू करो। आने वाले 7 से 15 दिनों में तुम्हें कई नए अवसर मिलेंगे। यह अवसर तुम्हारे करियर, स्वास्थ्य और संबंधों से जुड़े हो सकते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी सुधार हो रहे हैं वे तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। महादेव जी चाहते हैं कि तुम इन अवसरों का पूरा लाभ उठाओ और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। तुमने अपने जीवन में कई बदलाव किए हैं और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे इन बदलावों पर है। चाहे वह मंत्रों का जाप हो, अच्छी किताबें पढ़ना हो या अपनी दिनचर्या में सुधार लाना हो, तुमने जो भी सकारात्मक कदम उठाए हैं उसका परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार होगा और तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा आएगी। महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में तुम्हें कोई बहुत अच्छी खबर मिलेगी। यह खबर तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाएगी। चाहे वह करियर से जुड़ी हो या किसी नए रिश्ते की शुरुआत, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में पीछे मुड़कर न देखो। जो बीत गया उसे छोड़कर आगे बढ़ो। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें अपने जीवन के गोल की ओर ध्यान केंद्रित करना होगा। प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ है और इस जीवन यात्रा में तुम अकेले नहीं हो। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है वे केवल तुम्हें एक मजबूत और समझदार व्यक्ति बनाने के लिए थी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपनी वास्तविकता को समझकर अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ वह महादेव जी की योजना का हिस्सा था। वह जानते थे कि तुम्हारी आत्मा को इस अनुभव से कुछ सीखने की आवश्यकता है। महादेव जी चाहते हैं कि तुम समझो कि हर दुख, हर पीड़ा और हर छल तुम्हें कुछ सिखाने के लिए होता है। यह तुम्हारी आत्मा का विकास है और तुम अब उस मुकाम पर पहुंच रहे हो जहां तुम्हें अपनी सच्चाई का सामना करना होगा। महादेव जी का यह भी संदेश है कि जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से चला गया, उसने तुम्हें जो तकलीफ दी वह तुम्हारे भविष्य की योजनाओं को नहीं रोक सकता। उस व्यक्ति ने शायद तुम्हें धोखा दिया हो, लेकिन तुम्हारे सपनों और तुम्हारी आत्मा की शक्ति पर कोई भी नहीं हावी हो सकता। महादेव जी ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजना बनाई है और वे चाहते हैं कि तुम अपनी ऊर्जा और समय को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे लिए सच में महत्वपूर्ण हैं। तुमने अपने जीवन में जो खोया है वह केवल अस्थायी था। महादेव जी का यह संदेश है कि अब समय आ गया है कि तुम उस अतीत को जाने दो और अपने जीवन में नए अवसरों का स्वागत करो। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कई नए मौके आएंगे और महादेव जी चाहते हैं कि तुम उन मौकों को पहचानो और उनका पूरा लाभ उठाओ। तुम्हारी आत्मा में जो शांति की खोज है वह महादेव जी के आशीर्वाद से पूरी होगी।
अब समय आ गया है कि तुम अपने आप को अतीत की जंजीरों से मुक्त करो और अपने जीवन के नए अध्याय को लिखने के लिए तैयार हो। तुम्हारे दिल में जो दुख और दर्द है, उसे अब महादेव जी की कृपा से शांत किया जाएगा। महादेव जी जानते हैं कि तुमने अपनी पूरी सच्चाई और समर्पण से प्यार किया और तुम्हारी भावनाओं का अपमान हुआ। लेकिन यह समय यह समझने का है कि उस अनुभव ने तुम्हें जो दिया, वह तुम्हारी आत्मा को गहरा और समृद्ध बना गया। अब तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा आ रही है और तुम अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आई हैं, उन्होंने तुम्हें तैयार किया है उस अद्वितीय अवसर के लिए जो अब तुम्हारे सामने है। महादेव जी का संदेश है कि तुम अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हो और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम किस तरह से आगे बढ़ते हो। तुम्हारे पास अब यह शक्ति है कि तुम अपनी कहानी फिर से लिख सकते हो और इस बार वह कहानी सफलता, प्रेम और शांति की होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि महादेव जी ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है, वह तुम्हारे अतीत के दर्द और पीड़ा से बहुत बड़ी है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। महादेव जी चाहते हैं कि तुम अपने अतीत को समझकर उसे छोड़ दो ताकि तुम अपने भविष्य के लिए जगह बना सको। आने वाले दिनों में तुम्हें कई नए अनुभव होंगे, चाहे वह करियर से जुड़े नए अवसर हों या किसी नए रिश्ते की शुरुआत। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुमने जो भी बीज बोए थे, अब वे फल देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब रंग लाने वाले हैं और तुम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो। महादेव जी का यह भी संदेश है कि तुम अब अपने जीवन के उन पहलुओं पर ध्यान दो जिन्हें तुम लंबे समय से नजरअंदाज कर रहे थे। तुम्हारी आत्मा को शांति की आवश्यकता है और इसके लिए तुम्हें अपने भीतर की ओर ध्यान देना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी और उन चीजों पर ध्यान देना होगा जो तुम्हारे लिए सच में महत्वपूर्ण हैं। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सही मार्ग दिखा रहे हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न आए, महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा और वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, उन्हें पार करने की शक्ति महादेव जी तुम्हें देंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपनी सभी पुरानी आदतों और नकारात्मक विचारों को छोड़कर आगे बढ़ो। महादेव जी का संदेश है कि तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और इस बार तुम सफल होगे। तुम्हारी आत्मा में जो अनंत शक्ति है, उसे पहचानो। तुम केवल शरीर और मन नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा अजय होती है। महादेव जी तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि तुम में अपार क्षमता है और यह तुम्हारा समय है उस क्षमता को पहचानने और उसका उपयोग करने का। तुम्हें यह भी समझना होगा कि महादेव जी का आशीर्वाद केवल तुम्हारे बाहरी जीवन के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे आंतरिक जीवन के लिए भी है। तुम्हारी आत्मा की शांति, तुम्हारे मन की शांति और तुम्हारी भावनाओं की स्थिरता, यह सब महादेव जी की कृपा से मिलेगी। तुम्हें इस समय अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना चाहिए। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे शरीर के लिए भी है और वह चाहते हैं कि तुम अपने शरीर का ख्याल रखो ताकि तुम अपने जीवन के नए अध्याय को पूरी ऊर्जा के साथ शुरू कर सको। आने वाले दिनों में तुम्हें अपने जीवन में नई ऊर्जा और नई शक्ति महसूस होगी। यह महादेव जी का आशीर्वाद है और तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर पहलू में सुधार हो रहा है। चाहे वह तुम्हारा करियर हो, तुम्हारे रिश्ते हो या तुम्हारी आंतरिक
शांति हर जगह तुम्हें महादेव जी का आशीर्वाद मिलेगा। महादेव जी का संदेश है कि तुम अपने जीवन की कहानी को एक नई दिशा दो। अब समय आ गया है कि तुम अपने सपनों का पीछा करो और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करो। महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर चीज का अपना समय होता है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। जब सही समय आएगा तो तुम्हारे जीवन में सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। महादेव जी का अंतिम संदेश यह है कि तुम अपने जीवन में प्रेम और करुणा को जगह दो। चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी हुआ हो, अब समय आ गया है कि तुम अपने दिल को माफ करने और आगे बढ़ने के लिए तैयार करो। तुम्हारी आत्मा में जो प्रेम है उसे दुनिया के साथ साझा करो और देखो कि कैसे महादेव जी तुम्हारे जीवन में खुशियों की बौछार करेंगे।